नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको क्रोध नामक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकारात्मक निबंध पढ़ाया था और उसी में अब हम आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि दुख जो है, क्रोध जो है, वो दुख के चेतन कारण या साक्षात्कार के परिज्ञान से होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको बता रहा है और उसने जल्दबाजी में आपके थप्पड़ मार दिया है, लेकिन बाद में आपको ये पता चलता है कि अरे मेरे पैर के नीचे तो सांप था, तो वो क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात ये है कि जिस ओर से दुख आता है, यहाँ तक हम आपसे मैं बात कर चुकी हूँ कि जिस ओर से दुख आता है उस ही लक्ष्य होता है। क्रोध का क्या लक्ष्य होता है कि जिसने हमें दुख पहुंचाया है। हम एक सामान्य व्यक्ति की भी बात करूं, हम एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, लेकिन जब हम सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो वो क्या करता है, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा तो तुरंत उसके थप्पड़ मारेगा। तो जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसका नाश हो, उसको दुख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। क्रोध क्या प्रतिकारात्मक होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूंगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। क्रोध क्या होता है, अंधा होता है ना। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित यानी कि सीमित किया करते हैं, दूसरा बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। मतलब बुद्धि या विवेक उन पर दबाव बनाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो। कभी भी आप देखना, आपका अंतर्मन जो है, आपके मनोमस्तिष्क में आप उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो अपने अनुसार सही या गलत का जवाब देगा। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा अनुचित विकार के लिए जगह ही न रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 20-25 आदमी लेकर आपको मारने आ रहा है और हमने बिना शत्रु की शक्ति का आकलन के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। तो हमें क्या समझना है कि उसका कारण क्या है, कारण का यथार्थ निश्चय समझना है और उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, आवश्यक मात्रा समझ लेनी चाहिए और उपयुक्त स्थिति समझ लेनी चाहिए, तभी उसका विकास होता है। वरना अन्यथा हम ये सोचें कि कोई व्यक्ति 50 या 20-25 आदमी लेकर हम अकेले को मारने आता है, ऐसे समय में छुप जाना बुद्धिमानी होगी बजाय उसे मारने के। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य, कोई व्यक्ति आपसे क्रोधित होता है तो उसकी उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य क्या होता है, आपके मन में सबसे पहले वो मन में पहले आलंबन में, मतलब पहले भाव में आपके मन में भय का संचार करना रहता है, जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है। यदि वह डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाएगा वह डर जाएगा, तो नम्र होकर वह पश्चाताप करेगा तो हम उसे क्षमा भी कर सकते हैं। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। जिस भयावहता के साथ, जितनी भयानकता के साथ क्रोध बढ़ेगा उसके लिए वह भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, जिससे कभी कभी उद्देश्य पूरा हो जाता है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती और गलत परिणाम की नौबत नहीं आती। अर्थात क्रोध कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति डर जाता है और दुष्परिणाम की, गलत परिणाम करने की नौबत। अब हम आगे चलते हैं। एक की उग्र आकृति देखकर दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है।
सामने वाले की उग्र आकृति देखकर दूसरा व्यक्ति अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है, दूर हो जाता है, या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है, पूर्वकृत उसके किए गए कार्य के लिए माफी मांगता है, तो बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य क्या होता है? किसी का गर्व खंडित करना, किसी के गर्व को खत्म करना, किसी का घमंड तोड़ना। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार ही होता है। कभी कभी दूसरे का विषय गर्व, क्रोध का विषय सामने वाले का घमंड या अहंकार ही होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आपस में बात करते हैं, अरे वो तो बड़ा अपने आप को सुपर समझती है। वो सुपर समझना और जो हमें दुख हो रहा है, ये भी एक तरह का क्रोध है। अभिमान दूसरे के मन में, अभिमान था ये शब्द, अभिमान दूसरे के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, जिससे वे बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। अभिमान जो सुपरनेस जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा घमंड, वह दूसरों की भावना में बाधा डालता है और वह दूसरे लोगों को यूं ही परेशान करता है। लोग जिस तरह से हो सके अपराध द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। प्रार्थी हो। अभिमान पर जो रोष होता है, उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है। अभिमान पर जो भी गुस्सा होता है, जो भी क्रोध होता है, उसका केवल उसकी प्रकृति जो है वो घमंडी का, वो कहते हैं ना घमंडी का सिर नीचा, तो सिर नीचा वाली उसको नम्र करने की प्रवृत्ति रहती है। उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। अपमान है, संसार में बहुत सारे घमंडी व्यक्तियों का जो उपचार है वो अपमान करने पर ही हो जाता है। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़ कर क्रोध से अपना ही सिर पटक देते हैं। ये सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना सिर पटकते या अंग भंग करते देखें, तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध किसी ऐसे व्यक्ति पर के ऊपर है जिसे सिर पटकने की परवाह है। अर्थात उसका सिर फटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर उसको दुख पहुंचेगा। आप कई बार मैं आपको एक बहुत सामान्य सा उदाहरण देती हूँ कि एक छोटा बच्चा है ना। छोटा बच्चा अपना क्रोध कैसे प्रकट करता है? बहुत छोटा नहीं, 4-5 साल का बच्चा सिर पटक कर अपना क्रोध उत्पन्न करता है, अपना क्रोध जागृत करता है। क्यों? उसे पता है कि उसका सिर पटकने से उसकी माँ को तकलीफ होगी। जिस कारण के लिए वो सिर पटकता है, माँ उसे तुरंत पूरा कर देगी, इसलिए वह सिर पटकने की कोशिश करता है। अब हमें समझ में आ गया कि कभी कभी जो क्रोध है वह कुटुंबियों पर, क्योंकि हम उनका बुरा नहीं कर सकते इसलिए हम अपना ही बुरा करते हैं। ये क्रोध के वेग की बात है, क्रोध का तरीका है कि हम किस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो मनोविकारात्मक निबंध उदाहरण है, ये कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, तो हमें बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या करनी है। और ये मनोविकारात्मक निबंध, उनकी शैली के जो भी मनोविकारात्मक निबंध हैं, उनमें सभी में सूक्त्यात्मक शैली लगभग है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मनोविकारात्मक निबंधों में शुक्ल जी का कोई सानी नहीं है ना। तो क्रोध, जब वो क्रोध या उत्साह या श्रद्धा या भक्ति या प्रेम के बारे में समझाते हैं, तो दूसरे मनोविकार से तुलना करते हुए भी चलते हैं। इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।